हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान सिख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्राइम। और आज मैं जिस घटना को सुनाने ने लेके आया हूँ, जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद फिर से एक जो भाई बहन के रिश्ता होता है, इसके ऊपर सवाल खड़ी कर दिए। और ये अक्सर होते आ रहे हैं, जो भाई बहन के बीच कुछ ना कुछ अनबन होती है, जो पड़ोसी को भनक लगती है, भले ही घर वाले इस मामले को छुपाना चाहता हो या छुपाते हो। ऐसा कई सारे मामले सामने आता है, हमारे समाज में आता है। जो भाई बहन के बीच कुछ हो जाती है, उसके बाद घर वाले इसको पर्दा डाल देते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करता है। और आज के मामले में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक भाई अपने बहन को मारते हैं, बल्कि जान से मार देते हैं। उनका जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद अब उस बॉडी को छुपाना चाहता था और बॉडी को छुपा भी देते हैं। इत्तेफाक देखिए, उस बॉडी को उसी घर में, उसी घर के अंदर गड्ढा खोदते हैं जिस घर में पूरा फैमिली रहते हैं। उस घर के अंदर ईंट हटाते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की की यानी उस बहन की बॉडी को दफना देते हैं। और दफनाने के बाद जैसा पहला ज़मीन था, पहले मिट्टी विट्टी डाल के बराबर करते हैं, फिर ईंट बिछा देते हैं ताकि लोगों को भनक ना लगे, लोगों को पता ना चले। लेकिन कहते हैं ना, आप पाप करोगे तो पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से बाहर आते ही है। वह ऐसे ही हुआ। इस मामले में देखा गया, पड़ोसी इस मामले का खुलासा करते और पड़ोसी पुलिस को सूचना देती है, वो भी गोपनीय तरीके से, यानी किसी का नाम नहीं आना चाहिए सामने। जो व्यक्ति देता है खबर, उस व्यक्ति के बारे में छुपाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक पड़ोसी जो है, उस जिस इलाका में घटना को अंजाम दिया था, उस इलाका में पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद पूरे मामला बताता है। जो हमें कुछ ऐसा आशंका लग रही, जो उस घर में कुछ ना कुछ वारदात हुआ है और घर वाले छुपा रहे हैं। अब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस जाती है, तब जाके पता चलता है जो हाँ, उस घर के अंदर ही दबना हुआ था उस लड़की की, उस महिला की बॉडी। उसके बाद पोस्टमार्टम होती है। जब पूछताछ होती है तो पूछताछ में जो खुलासा होती है, बाकी सबके रोंगटे खड़े कर देती है। जब बॉडी को निकाला जा रहा था, उस घर में कम से कम हजारों लोग जमा हुआ था, क्योंकि लोगों के आंखों के सामने गड्ढा खोदकर उस महिला की बॉडी को, यानी सबको निकाला गया था। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है। आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कब का है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आज का जो घटना है, आज का जो मामला है, आज जो क्राइम की बात आप लोगों को सुनाने लिए लेके आया हूं, जो सच्ची रियल घटना है, ये उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ की है। और इसी लखनऊ में एक जगह आती है जिसे शेरपुर थाना लगता है। जो शेरपुर थाने में इस केस को दर्ज है और इसी शेरपुर थाने के अंदर ही इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और जो इलाका लगता है शेरपुर थाना, सीतापुर रोड के अंदर ही इस घटना, एक मोहल्ला के अंदर से ये खबर आई थी। दरअसल होता ही है, दिसंबर महीने में 2022 की बात है, यानी पिछले साल की बात है और दिसंबर महीने की बात है। एक लड़की जिसका नाम है शिवानी, जो 20 साल की होती है, वो अपने मोहल्ले में अक्सर हर किसी से बात किया करती है। जवान लड़की थी और हर किसी से बात किया करती। ऐसे ही मुलाकात से तो करती है, लेकिन फ़ोन पे भी लगी रहती है। लेकिन वो लड़की अचानक जो है, या एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो लड़की दिख नहीं रही थी। तो इसी में से जो है, जो पड़ोस में रहने वाले होते हैं, जो शिवानी के पड़ोसी होती है, एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाने के बाद अपना नाम ना बताते हुए वो एक सूचना देती है, एक टिप देती है पुलिस वाले को। उस शिवानी के बारे में कहा जाता है, जो शेरपुर थाने में जाके बताते हैं, जो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, 24 घंटे के ऊपर हो गए और लड़की को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतने में पुलिस वाले पूछते आखिर आप कौन है? तो कहते पड़ोसी हूँ। लेकिन वो लड़की जो है बहुत ही चुलबुली टाइप की है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो उस मोहल्ले में ना घूमती हो, उस आसपास से पड़ोसी से ना मिलती हो, लेकिन 24 घंटे में उस लड़की को दिखाई नहीं दिया। और उस घर में ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है, सब खामोश है। यानी गोपनीय तरीके से ये पुलिस को सूचना देती है ये व्यक्ति, ये इंसान। उसके बाद पुलिस वाले जो है छानबीन करने के लिए उस घर में जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति पूरा एड्रेस दे दिया था। अब जैसे घर में जाता है तो घर वाले का होश उड़ जाता है, जो क्या हो गया, पुलिस क्यों आई है।
तो पुलिस देखती है कि 2 कमरा बना हुआ है, एक कमरे में एक औरत बैठी है और एक आदमी भी है, जिस आदमी का नाम होता है हिमांशु सिंह। अब हिमांशु सिंह जो होता है उसी महिला की भाई होता है, यानी जो लड़की की बारे जो जिस महिला के बारे में, जिस लड़की के बारे में पुलिस को इत्तला दी गई थी, और उस लड़की की भाई होता है हिमांशु सिंह। तो हिमांशु से पूछा जाता है जो इस घर में कितने मेंबर रहता है, तो हिमांशु कहते हैं 3 मेंबर रहते हैं। मैं रहता हूँ, ये मेरी पत्नी है, जो एक औरत थी ऑलरेडी उस कमरे में, ये मेरी पत्नी है और मेरी बहन रहती है। तो इसमें पुलिस वाले पूछता है तुम्हारी बहन कहाँ है, तो इसमें हिमांशु जो है खामोश रहता है, चुप रहता है। फिर पत्नी से भी पूछा जाता है, वो भी चुप रहती है। तब पुलिस वाले जो है थोड़ा डराते धमकाता है, जो बताओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, हमें खबर मिली है तुमने तुम्हारे बहन के साथ कुछ किया। अब ये सुनने के बाद जो है हिमांशु कहता है, गुस्से में कहता है, मुझे पता नहीं साहब, मेरी बहन जो थी, यानी शिवानी के बारे में बता रहे हैं, मेरी बहन जो थी वो, उसका नेचर सही नहीं थी, हमेशा लड़कों लोग के साथ लगा रहता था, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, इस तरीके से बात करती। तो पुलिस वाले को भी ऐसा लग रहा था, हो सकता है जवान लड़की है और कदम उठा ली होगी, जिस हिसाब से भाई कह रहे हैं और पड़ोसी भी कहा था जो उस लड़की को दिख नहीं रहे। तो इतने में पुलिस जब जाती है किसी भी घर में तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जाती है, छानबीन करते हैं, तो घर की भी तलाशी लेती है। तो देखते एक कमरे में वो लोग सब बैठे थे और दूसरे कमरे में ताला लगा हुआ है बाहर से। तो पूछता है ये कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है। तब जो है हिमांशु कहता है, हिमांशु सिंह जो उस शिवानी का भाई कहता है, उसी में तो ये शिवानी रहती थी, लेकिन पता नहीं वो ताला लगा के चली गई। लेकिन ये ताला लगा के चली गई, ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले का शक जो है हिमांशु के ऊपर गहराया। अब क्यों गहराया, एक ताला लगा के चली गई बताया, तो क्यों गहराया मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो इंसान गोपनीय तरीके से पुलिस वाले को बताया था, जो आज सुबह मैंने देखा, क्योंकि 24 घंटा बीत जाने के बाद सुबह मैं देखा कि हिमांशु जो है बाहर से उसके दूसरे कमरे में ताला लगा रहा था, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं करता। और इसी ताला लगाने की वजह से ही मुझे शक हुआ, क्योंकि उसकी बहन को भी दिख नहीं रहा था। तो पुलिस वाले को शक होता है और पुलिस वाले कहता है ठीक है, अभी तो तुम्हारे पास होगा। पहले चाबी के बारे में पूछता है तो हिमांशु बताता है नहीं, चाबी तो हमारे पास नहीं, चाबी साथ में लेके गई। तो इसमें पुलिस वाले कहता है ठीक है चलो ताला तोड़ देते। जैसे ताला तोड़ने की बात होता है तो हिमांशु का पसीना छोड़ जाता है। अब कुछ लोग भी जमा हो गया था। उसके बाद ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद कमरे की तलाशी कर रहा था तो कमरा पूरा खाली था। तो इतने में पुलिस वाले की नज़र जो है ज़मीन पर गिरती है। जो ज़मीन घर के अंदर, रूम के अंदर ज़मीन है, वो थोड़ा उखड़ा हुआ सा लग रहा था। जो ऐसा लग रहा था जो ईंट बिछा हुआ था उस ज़मीन में, जो ईंट को जो है अभी अभी बिछाया होगा, यानी ताज़ा बिछाया होगा, क्योंकि बराबर बैठा नहीं था। पुलिस वाले को शक हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा बहुत सारे मामला आता है जो घर के किसी लोगों को मार कर, उस घर के क्या बहुत सारे ऐसा मामला आता है, मार के उसी घर में दफना देते हैं। पुलिस के मन में शक हुआ, लेकिन फिर पुलिस सोचता है एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा कैसे करेगा। लेकिन इस ईंट बिछा हुआ को देखते दूसरा पुलिस को बताते हैं। जो वहाँ का डीसीपी इस पूरे केस का जांच कर रहे थे, कासिम आदि ने बताया, उन्होंने बताया जब उस कांस्टेबल को शक हुआ तो दूसरे पुलिसकर्मी को बताया, उसने भी देखा तो कहते हैं हो सकता है, आज का दौर ऐसा है, कुछ भी मामला हो सकता है, जिस वजह से जो है अब उस ईंट को हटाता है तो देखता है जो मिट्टी है वो भी एकदम ताज़ा ताज़ा है। अब लोगों का जमावड़ा हो रहा था, सब फुसफुसाने लगे थे। जो हिमांशु ने अपने बहन को मार के घर के अंदर, कमरे के अंदर ही दफना दिया, ये खबर जो है आग की तरह फैल जाती है उस मोहल्ले में, उस इलाका में। तो अब लोगों का जो है जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है, लोग एकदम जमा हो जाता है। उसके बाद जो है उस ईंट को हटाता है, फिर वहाँ से मिट्टी को हटाता है, मजदूरों को बुलाता है, क्योंकि ये शाम के वक्त हो रहा था, 5-6 घंटा बीत जाता है, यानी रात भर वो गड्ढा खोदते हैं। खोदने के बाद जो है देखता है कि उसके अंदर एक महिला की लाश होती है, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शिवानी की होती है, जो 20 साल की लड़की थी, इस हिमांशु की बहन की। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के सामने सब कुछ हो रहा था। अब उसके बाद हिरासत में जो है हिमांशु को ले लेते हैं, हिमांशु सिंह और उसकी पत्नी को ले लेते हैं। पुलिस थाने पहुंचता है और इस शिवानी की बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
अब पोस्टमार्टम से पता क्योंकि जब बॉडी को निकाला गया था तो उस गले में गमछे का फंदा ऑलरेडी कसा हुआ था, यानी गला घोटकर मारा गया था और वो गमछे से गला घोटा था। अब पुलिस को जानना था और इस जो है सनसनीखेज का मामले का खुलासा करना था, किस वजह से आखिर और किसने इस महिला को, लड़की को मारी। सबको लग रहा था चलो हो सकता भाई नहीं मारा होगा, तो सबका शक जो है वो हिमांशु के ऊपर ही था। तो जब छानबीन करता है, दोनों को पुलिस थाने ले जाता है। ले जाने के बाद हिमांशु से सख्ती करता है तो हिमांशु सच्चाई बयान करता है। हिमांशु कहते हैं जो मैंने मार दिया हूँ अपनी बहन को, और मारने का पीछे का मोटिव जब पूछा जाता है तब बताता है जो उसकी गंदी आदत, उसकी हरकत सही नहीं थी। अब उसके बारे में बताता है, शिवानी के बारे में हिमांशु बताता है। हिमांशु जो है 22 साल का होता है और हिमांशु शिवानी जो थी 20 साल की थी। एक 22 साल का भाई 20 साल की बहन को मौत के घाट उतार देते गला घोटकर, और इसके पीछे की वजह जो थी, हिमांशु बताता है जो मेरी बहन की जो आदत जो थी, अक्सर वो लड़कों से बात किया करती है, और इसके बारे में हम लोग कई मरतबा उसको डांटा, मैं और मेरी पत्नी तो ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बोलती थी, क्योंकि मैं ड्राइवर था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और बाकी टाइम में मैं कैब चलाता था। जब भी मैं घर आता तो बहन के बारे में शिकायत मिलती, और आसपास से भी मुझे खबर मिली थी जो मेरी बहन मोहल्ले के भी कई सारे लड़कों से बात किया करती है, और वो अक्सर फ़ोन पे भी लगा रहती है, मैं देखा हूँ, और रात भर बात करती रहती है। इसको लेकर मैंने उसको बहुत डांटता था, लेकिन वो सुनती नहीं थी, वो आदत से बाज नहीं आ रही थी। और जिस वजह से एक दिन मैं फिर से काम से घर लौटा तो मैं थका हुआ था, और उसी वक्त जो है मेरी पत्नी जो है फिर शिवानी के बारे में बताती है, जो आज तो उसने हद कर दिया, एक लड़के को यहाँ घर तक बुला के लेके आ, और उसके साथ कई टाइम तक, कई समय तक उस घर के अंदर, कमरे के अंदर बात कर रही। ये सुनने के बाद जो है हिमांशु जो है गुस्से में आग बबूलता है, गुस्से में कमरे में जाता है। जाने के बाद देखते हैं उस टाइम भी वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, और क्योंकि ये शाम हो चुका था, जब फ़ोन पे बात कर रही होती है गुस्से में अंदर जाती है और जाने के बाद उसको मारते हैं, फटकारते हैं, लेकिन शिवानी भी जो है उसके ऊपर जबान चला रही थी। इसी बीच जो हिमांशु गुस्से में आता है और उसके गले में गमछा था, उस गमछे को लेकर शिवानी को गले में कस के दबाते हैं, और जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रही थी, उसकी दम निकल जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। अब इसने हिमांशु गुस्से में मौत, बहन का जान तो ले ली, अब उससे बचना था। उसके बाद क्योंकि बीवी भी थी, अब इसके घर में और कोई नहीं था। क्यों नहीं था मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, लेकिन सबसे पहले जो है इस बॉडी को ठिकाना लगाना चाहता था। अब ठिकाने लगाए तो कहाँ लगाए, जिस मोहल्ले में रहता था आसपास में पड़ोसी को भी नज़र पड़ जाएगी, इस वजह से ये सोचता है क्यों ना इसके बॉडी को इसी रूम के अंदर दफना दी जाए। उसके बाद फड़वा लेके आता है, लेने के बाद ईंट हटाता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद उसी अवस्था में, जिस हालत में उसको मारा, गमछे का फंदा लगा के, उसी गमछे के साथ उस गड्ढे में डालते हैं शिवानी का बॉडी को। डालने के बाद मिट्टी बराबर करता है और फिर से वो ईंट बिछा देता है। ईंट बिछाने के बाद वो उस कमरे को कड़ी लगा देता है। लेकिन सुबह जब होती है, सुबह जब वो काम पे जा रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो ऑफिस जाता है, ड्यूटी जाता है, लेकिन सुबह जाते टाइम उसने सोचा कि अगर कोई उससे मिलने आया, कोई पूछने आया, तो उसका कमरे के अंदर जाएंगे तो पता चल जाएगा। उसके लिए वो ताला लाता है और ताला लगा के बाहर जाता है। जब ताला लगा रहा होता है तब किसी पड़ोसी ने देख लिया था, जो उसको शक हुआ था, क्योंकि शिवानी ऐसा नहीं थी, वो सुबह सुबह उठ के इधर उधर चहल पहल करती है, हर किसी से बात करती थी। पड़ोसी को शक हुआ था और शिवानी को दिख भी नहीं रहा था, जिस वजह से उस पड़ोसी ने पुलिस को टिप दी थी, इस घर में कुछ ना कुछ मामला हुआ है। इस तरीके से वो अपने बहन को मौत के घाट उतारे और फिर दफनाते हैं। ये पूरा मामला बताया था। अभी आपको मैं बताऊँ, इस घर में 3 लोग रहते थे, जैसे शिवानी और हिमांशु और उसके पत्नी। बाकी लोग कहाँ, इसका माँ बाप और कहाँ, बाकी लोग कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ, हिमांशु का जो पिता है, हिमांशु या शिवानी का जो पिता है, उसके पिता का 2 शादी होती है। अब 2 शादी से पहला शादी जो हिमांशु और शिवानी पैदा होती है, उसके बाद इसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ के मौत के बाद इसका पिता फिर से एक शादी करता है। शादी करने के बाद जिस यानी सौतेली माँ आती है, उस सौतेली माँ से 3 लड़की है, 3 बेटियाँ पैदा होती हैं। अब 3 लड़की पैदा तो होती है, उसके बाद जो है इस हिमांशु और शिवानी का पिता का भी मौत हो जाता है। अब मौत हो जाने के बाद जो है, अब जो सौतेली माँ थी वो अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। यानी जिस घर में हिमांशु शिवानी रहती थी, वो इस घर को छोड़ के चली जाती है अपनी
3 सगे बेटी को लेकर, और ये दोनों भाई बहन यहीं रह जाता है। और ये दोनों बड़े भी हो गया था। फिर उसके बाद हिमांशु शादी कर लेते और भाभी यानी हिमांशु की पत्नी और शिवानी की भाभी आ जाती। और हिमांशु जो है प्राइवेट कंपनी में एक कंपनी में काम करता था, और जो बाकी टाइम पे वो कैब चलाया करता था। ये था वो पूरा डिटेल जिसके बारे में पुलिस को उसने सब कुछ बताया। लेकिन पड़ोसी का शक ने एक सनसनीखेज का खुलासा का मामला सामने कर दिया। जो एक भाई ने अपनी बहन की आदत की वजह से उसको मौत के घाट उतारा। ये था वो पूरी सच्चाई। आप चाहे तो पता कर सकते हो। ये है उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, जो लखनऊ राजधानी है। और जो थाने में ये केस दर्ज हुआ था, जिस थाने के अंडर ये मामला हुआ था, वो है शेरपुर थाना। आप चाहे तो पता कर सकते हो। और जो वहाँ का जो जिस इलाका में एकदम क्लोज के इलाका में, वो है सीतापुर रोड के अंदर एक मोहल्ले के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक भाई 22 साल का भाई एक 20 साल की बहन की आदत की वजह से उसके मौत के घाट उतर थे। बहरहाल ये था वो पूरी सच्चाई। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।